हेलो डियर, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम कर रहे हैं एनपीओ लेक्चर नंबर 8। और आज जो हम करने वाले हैं, हम कुछ नया करेंगे आज। तो इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर हमें अकाउंट बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम, या मैं ये कहूँ कि फाइनल अकाउंट में हमने 11th में भी सीखा था। एक्सपेंस वो होता है जिसका बेनिफिट वन ईयर में हम, या ड्यूरिंग द पीरियड जो भी हमारा करंट ईयर आता है उसमें जितना भी हमने बेनिफिट लिया वो एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, और इनकम का भी ऐसे ही है, जो भी हमने सर्विस रेंडर कर दिया वो हमारा इनकम हो जाता है। इसी तरह से एनपीओ में भी हमारा एक्सपेंस और इनकम इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारा एसेट्स से रिलेटेड। अगर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि हम फर्नीचर जैसे एसेट्स, बिल्डिंग, ये सारी चीजें परचेज करते हैं। ठीक, तो उस स्थिति में हमें क्या करना होता है कि हम उसमें अगर बहुत सारे ट्रीटमेंट आ जाए, जैसे मान लो एसेट्स को हमने परचेज किया और करंट ईयर में हमने एसेट्स को सेल भी किया है, उस पर डेप्रिसिएशन भी, तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन मिलके हमें क्या करता है, अगर डिस्टर्ब करता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक अकाउंट भी बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमने 11th में भी किया था, 11th में करा था, तो उसमें बहुत कम चीजें हुई थी, बहुत कम अकाउंट बनाए थे। अब इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि एसेट्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं, और वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नंबर 8 निकाला है अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमें बताएगा कि किस तरह का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, तो प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो हमें बनाना है फर्नीचर अकाउंट और 2018 का इन अ बुक ऑफ सोशल क्लब अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो हमारे पास दो केस है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 है। तो दो केस है। फर्नीचर एज 1 अप्रैल 2017, जो 17 में, या मैं कहूँ इसे 17 का मतलब क्या है, ओपनिंग है 2,20,000 का। कितने का? 2,20,000 का। तो हमारे पास फर्नीचर कितना है ओपनिंग में? 2,20,000 का। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017 20,000। ठीक, तो ये कह रहा है कि आगे कि जिसकी वैल्यू इस डेट को 20,000 से सोल्ड एट गेन प्रॉफिट, और उसे बेच दिया गया और 20% प्रॉफिट ऑन 31 दिसंबर 2017 को बेच दिया गया। बस अभी सोचना कुछ नहीं, दिमाग में कुछ भी नहीं लाना है, बस बात को समझना है कि मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 20,000 जब वैल्यू थी इसकी, कब? 1 अप्रैल को, वो बेचने के बाद बस 20% प्रॉफिट मिल गया है और ये बेचा गया 31 दिसंबर 2017। इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017 फॉर 1 लाख, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना, जब बहुत सारे ना, देखो अब मुझे कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। जब ऐसी कंडीशन होती है, बहुत सारे नंबर हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे डेट नंबर, मतलब बहुत सारे डेट अगर हमें दिखाई देता है, तो हम ना उसको इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ कि क्या हुआ। ये हमारे पास 31 मार्च 2017 है। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपनिंग, और ये 31 मार्च 2018 ये हमारा हो गया क्लोजिंग। तो इस डेट में हमारे पास पहले से ही फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर लिखेंगे साथ साथ। शुरुआत में हम इस तरह से लिखते हैं कि हमें पता चल जाए कि कब क्या क्या हुआ है। तो क्या 2020 को, सॉरी 2017 को हमारे पास ओपनिंग में, ईयर के ओपनिंग में हमें इतना मिला। ठीक है, 2,20,000। अब देखते हैं क्या हुआ। कहता है इस डेट पे, किस डेट पे? 1 दिसंबर, कहाँ आ गया? 31 दिसंबर में क्या हुआ कि जिसकी वैल्यू हमने एक मशीन, फर्नीचर सोल्ड कर दिया। सोल्ड कितने का किया है हमने? 20% गेन पे किया है। ठीक है, जिसकी वैल्यू की थी
सोल्ड हमने कर दिया है, और लेकिन बुक वैल्यू क्या थी, सोल्ड बुक वैल्यू 20,000, बुक वैल्यू 20,000 ऑन प्रॉफिट 20%, ठीक है, प्रॉफिट करा है 20% का, ठीक। तो अब ये सारी चीजें, तो मान लो अगर 20% मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 20,000 है, ठीक है, और सोल्ड कर दिया है उसे, ठीक। तो अब हम देख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है, 10%। तो ये सारी चीजें हमें बता रखा, अब हमें ये करना है कि क्या क्या चीज यहाँ पे। एक चीज और है यहाँ पे, आगे हम पढ़ते हैं तो कहता है कि 1 अक्टूबर, मान लो 1 अक्टूबर ये रहा, 1 अक्टूबर 2017 को क्या हुआ कि एक न्यू मशीन परचेज किया, तो हम लिखेंगे एडिशनल फर्नीचर जो परचेज किया है वो कितने का है, वो है 1 लाख का, वह है 1 लाख का। तो ये सारी चीजें होगी, वो 1 लाख का परचेज किया है, और बुक वैल्यू थी 20,000, और 20% प्रॉफिट में सेल किया गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने समझ लिया। अब हमें यहाँ पे देखना, अच्छा एक चीज और, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, तो डेप्रिसिएशन हमें लगाना है 10% पर एनम। तो ये चीजें हमें पता चलती है। अब आ जाओ इसको, हमें क्या बनाना है, मैं केस 1 के लिए हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। केस 1 हमें बनाना क्या है, हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, फर्नीचर अकाउंट। तो एक छोटा सा फॉर्मेट ले लेंगे, 5 लाइन बहुत है, 5 लाइन का फॉर्मेट लेंगे और फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक। ये हमने बना लिया फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर मैं बोलूं ओपनिंग बैलेंस का डेबिट होगा, तो पहले से हमारे पास कितना फर्नीचर है, तो वो है 2,20,000, ठीक है। और ये मैं डेट भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे डेट का भी कॉलम होना चाहिए, डेट भी यहाँ पे लिख दिया जाए। तो ये पूरा फॉर्मेट तैयार कर लो जैसा 11th में किया था। तो ये डेट का कॉलम बना देते हैं, ठीक। तो ये होगा डेट का कॉलम, तो यहाँ लिख लेंगे डेट, ठीक है। तो ये कब ये होगा हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 1 अप्रैल 2017, ठीक है। और इसके बाद समय बीता, हमने देखा कि समय बीता, और हमने एक मशीन और परचेज किया 1 अक्टूबर 2017 को। और हम जानते हैं कि सारी चीजें हम बैंक से करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रोविजन है, जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या होता है कि इनकम टैक्स की बुक में, ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि जितने भी 10,000 से जो भी बड़े अमाउंट होते हैं ना, वो सारी चीजें हमें बैंक से पेमेंट करनी होती है। कैसा, जब बड़े होगे तो पता चलेगा आपको, तो बैंक से ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 1 लाख, तो ये हो गया 1 लाख का। इसके बाद हमने देखा कि ये यहाँ पर 31 दिसंबर को हमने मशीन सेल कर दी है, जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 31 दिसंबर और ये 17 है, ठीक। तो ये चीज है। अब मुझे ये बताओ, देखो अब बात को समझना जो मैं बता रहा हूँ। अगर मशीन को यहाँ पे सेल किया गया है, मशीन को अगर यहाँ पे सेल किया गया, मतलब कब, 31 दिसंबर को, तो मशीन का यूज कब तक हुआ है, मशीन का यूज हुआ कब तक है, तो मशीन का यूज हुआ है हमारे पास, अगर मैं इसका देखूं तो मशीन को यूज किया गया है 9 मंथ तक, ठीक है। 9 मंथ तक मशीन को यूज किया गया है, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमें क्या करना होगा, वो माइनस करना होगा, ठीक। तो अब हमें वो वैल्यू निकालना है, और हमें ये देखना है कि प्रॉफिट लॉस से क्या प्रॉफिट हुआ। ये सारी चीज करने के लिए हमें क्या करना होगा,
एक वर्किंग नोट बनाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, और हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन है ना, ये सारी चीज डेप्रिसिएशन में भी आपको मैंने बताया, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस वैसे, और यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, वैसे प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे साफ साफ बता रखा है, लेकिन हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो हमें ये देखना है कि कितना हमें प्रॉफिट या लॉस किया है फर्नीचर पे। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017 को कितना था, तो वो था 20,000, है कि नहीं, है ना, साफ साफ लिखा है कि उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 20,000। अब हम क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले जब तक यूज किया गया हम उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, हम उस समय तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे जब तक हमने यूज किया उसे। तो यूज किया है कितना, 20,000 का था, और डेप्रिसिएशन रेट क्या दे रखा है, 10,000 पर एनम, सॉरी 10% पर एनम, और कितने महीने के लिए, तो 9 मंथ्स के लिए, मैंने बताया ना अभी आपको, तो वही है। तो ये हो गया हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो 1500 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि ये माइनस करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे जो आने वाला है अमाउंट वो होगा हमारे पास बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, वो बुक वैल्यू आ गई जहां पे हम सेल कर रहे हैं उस डेट पे इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो 18,500 है। अब देखो बात समझना, अब इस पे उसको 20% प्रॉफिट हुआ है, तो अब मुझे बताओ कि 20% जो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन सेल, तो इसका 20% उससे प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे बताओ 20% कितना होगा, 18,500 का 20%, तो वो होगा 3,700। तो इस पे उसने क्या क्या है, सेल क्या है, तो कहने का मतलब है कि उसको सेल कितने का क्या होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर, तो ये फर्नीचर का जो सेल वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 22,200। बात समझ आई, 22,200। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें जब तक फर्नीचर को फर्म में यूज किया गया उसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अभी हमने कितना निकाला है, 1500, ठीक। उसके बाद हम इसी रेट पे हमने सेल किया है, तो बैंक में रिसीव कितना किया, 22,200, यह भी निकाला ना सेल वैल्यू, यहाँ पे नीचे देखो सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर 22,200। अब देखो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें कर ली। अच्छा, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो इस डेट को प्रॉफिट बाय 2 लिखेंगे। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा, देखो जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कितना किया जाएगा ट्रांसफर, तो 1500, कितना, 1500, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना होगा बताओ, अब क्या करना होगा, जो मशीन बच गई है उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस डेट तक का, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मशीन जो बची है उस पर क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो मुझे बताओ बुक वैल्यू कितनी थी, 20,000 इस डेट पे, वो सेल हो गई। अब कितनी बची, 2 लाख की, 1 लाख का हमने ये खरीदा। तो कहने का मतलब क्या है, मैं अगर यहाँ पे
आपको डेप्रिसिएशन अलग से दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे। देखो अब हमारे पास जो फर्नीचर है, एक तो हमारे पास ये है जो 2 लाख का है, जो 2 लाख का है, और एक जो हमने परचेज किया है 1 अक्टूबर को, वो 1 लाख का है। तो 1 अक्टूबर से मुझे बताओ, 1 अक्टूबर पर जो परचेज किया गया है वो कितने समय तक उस पर कितने समय का डेप्रिसिएशन आएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का। कितने का? 6 मंथ का। तो इस पे तो 6 मंथ का लगेगा और इस पे पूरे साल का लगेगा, और कितना है? 10%। तो इसका आ जाएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन 10% 20,000, और इसका आएगा 10% 10,000, और हाफ ईयर का लगाएंगे तो 5,000। दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन जो आएगा, डेप्रिसिएशन जो आ जाएगा वो 25,000 आएगा, है कि नहीं? तो ये आ गया हमारे पास 25,000 का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन 25,000, और जो बच गया है इस डेट को, वो हमारे पास बैलेंस सीडी होगा। वैल्यू, मशीन की वैल्यू हमारे पास इन हैंड जो है डेट 31 दिसंबर 2018 को, वो हमारे पास ये वैल्यू आई। तो इतना आसान है, कुछ नया तो मैंने बताया नहीं, लेकिन बस प्रैक्टिस हो जाए आपकी, यही बहुत है। इसमें कुछ भी नया है नहीं, वैसे तो कुछ भी नया नहीं है। ठीक, तो ये हो गया 3,21,500, और ये भी हमारे पास 3,21,500 होगा, और माइनस कर लेते हैं तो कितना हमारे पास है? एक तो 25,000, फिर 22,200, फिर 1,500। तो हमारे पास जो मशीन की वैल्यू बच गई है वो है 2,72,800। तो ये हमारा क्वेश्चन था। बताओ इसमें कुछ था? कुछ नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं जानते, तो हम सारी चीज जानते हैं। देखो एक चीज और, मैं देखो आपको और तरीके से समझाता हूँ कि किस तरह से हम किसी एसेट्स को अकाउंट को बनाते हैं और क्या हम प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। देखो किसी भी एसेट्स को जब भी हम देखते हैं तो एसेट जो होगा, देखो होता क्या है, फर्नीचर अकाउंट हो, मशीनरी अकाउंट हो, जितने वैल्यू का अगर हम सेल कर रहे हैं, जितने वैल्यू का हम सेल कर रहे हैं उसको हमें वहां यहाँ से हटाना होता है। अगर हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ से हटाना होगा उतनी वैल्यू को, समझना, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं, उतनी वैल्यू को बस। ठीक, तो हमने 20,000 का सेल किया था, तो यहाँ से हम कितना हटाएंगे? 20,000 से। कितना? 20,000। तो अब देखो 20,000 जब हटाने की बात आई तो हमने क्या किया, यहाँ पे जब हटा रहे तो यहाँ पे देखो हटाते हटाते हमने 20,000 टोटल हटाना है। तो कितना हटा दिया हमने? यहाँ से पहले तो हमने ये हटाया 22,200 और 1,500, तो ये कितना हो जाएगा? 22,200 प्लस 1,500, ये हो गया हमारे पास 33,700। 23,700, 23,700। अब देखो 23,700 में हमें हटाना कितना है? हमें हटा नहीं, गलत बोल दिया मैंने, यहाँ गलत बोल दिया मैंने। मुझे हटाना है, आपको मुझे जो बताना था 20,000 हटाना था। कितना हटाना था? एक मिनट। ओहो, एक गलती हो गई। मुझे पता था आप चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं आपकी बात कैसे सुन सकता हूँ। तो यहाँ पे गलती क्या हो गई? देखो यहाँ पे जो मैंने ये अमाउंट लिखा है, ये 1,500 ना होके यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए हमारे पास 3,700। तो ये गलती हो गई, कोई नहीं, इसके लिए माफी मांगता हूँ कि ये गलती, देखो यहाँ पे 3,700 होना चाहिए। अब देखो मैं क्या बता रहा था, उस चीज को समझना कि जब भी हम किसी एसेट्स को बेचते हैं तो हमें वो वैल्यू यहाँ से हटानी होती है, ठीक है? तो वैल्यू कैसे हटाया? देखो मैं भी वैल्यू हटाता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू हटाया 22,200 और 1,500, ठीक है? सेल करते वक्त ये वैल्यू हटाया। तो देखो इनको मिला के कितना होगा? तो इनको मिला के अगर मैं देखूंगा तो कितना हो रहा है? ये हो रहा है 23,700। तो वैल्यू जब भी सेल किया, 20,000 का सेल किया, तो 20,000 हटाना हमें, हमने हटाया कितना? 23,700।
तो जब भी हम 23,700 हटा रहे हैं यहाँ पे तो ये ज्यादा हटा रहे हैं, तो क्या क्या हमने उसी के अपोजिट में यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3,700। तो अब देखो अब वैल्यू कितना अल्टीमेट अगर वैल्यू देखूं तो यहाँ पे 20,000 ही हटाया गया है कि नहीं। और ये जो होगा ये हमारा होगा प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक, तो ये एक तरीका है, ये बताया, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, तो आपको पता है पहले वाला तरीका यूज करना है। ठीक है, तो बस ये सोचने का एक तरीका है। तो यहाँ पे अगर देखो ये क्या हुआ, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया 3,700। अगर यही चीज यहाँ पे होता, अगर लॉस होता तो वो लॉस में ट्रांसफर एक्सपेंडिचर में डाल देते और ये कहाँ चला जाएगा, अब ये इनकम में लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं केस नंबर सेकंड पे। केस नंबर सेकंड क्या कहता है, तो केस नंबर सेकंड कहता है फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2017 4,40,000 का है। कितना है ये, लास्ट में जो ओपनिंग है इसका 4,40,000। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2017 40,000। ठीक है, जब स्टार्ट हो रहा है 17 का ईयर स्टार्ट हो रहा है, या मैं ये कहूँ कि ड्यूरिंग द ईयर जो है ओपनिंग जो है वो स्टार्ट होते ही 40,000 का जिसकी वैल्यू था सोल्ड कर दिया। अच्छा, सोल्ड क्या है, लॉस पे 20% लॉस है, यहाँ पे 20% क्या है, लॉस है। ऑन 31 दिसंबर 2007 फर्नीचर is to be depreciated 10% per annum। फर्नीचर कॉस्ट जो है 3 लाख was also purchased 1 अक्टूबर 2017। तो ये देखो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे कुछ नहीं समझ में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी कुछ नहीं समझना तो हमें इसके लिए अपना रामबाण बनाना है, जिससे हमें क्या समझ में आ जाए कि क्या कह रहा है। लो हम वो तैयार कर लेते हैं और इसमें बना देते हैं क्या, ये हमारे पास 31 दिसंबर सॉरी क्या है, ये मार्च है 17 का, 31 मार्च 18। ओपनिंग कितना है, अगर मैं बोलूं बैलेंस जो है वो कितना है, 4,40,000, 4,40,000। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू थी 1 को अप्रैल को 40,000, वो सोल्ड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2017 को, सोल्ड फर्नीचर वैल्यू बुक वैल्यू कितना है 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक है, ऑन लॉस 20% लॉस में फिर क्या, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन जो लगा रहे हैं 10% का डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, 10% पर एनम। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो एक मशीन परचेज किया गया 1 अक्टूबर 2017, परचेज न्यू मशीन कहाँ से आ गया, फर्नीचर कितने का, 3 लाख का। तो ये बना लिया। अब देखो बातें समझ में आ रही है, अब हम बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट कैसे बनाना है, वही फॉर्मेट रहेगा जो हमने बचपन में मीन्स 11th में सीखा है। अमाउंट कॉलम, डेट कॉलम, ये डेट, ये हो गया हमारे पास अमाउंट का, हो गया अमाउंट। तो ये हमने कर लिया तैयार। और ये कौन सा है, तो फर्नीचर अकाउंट। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ओपनिंग जो होता है, अब मैं क्या बताऊं बार बार, आपको पता है ओपनिंग बैलेंस किसी भी एसेट्स का बैलेंस जो होता है वो होता है डेबिट। तो हमने डेबिट में लिख लिया, स्टार्ट कर लिया हमने डेबिट में 4,40,000 से।
उसके बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2017 को परचेज किया हमने न्यू मशीन, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 3 लाख का, है कि नहीं। इसके बाद एक मशीन सेल कर दिया जिसकी वैल्यू क्या थी, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 40,000 बुक वैल्यू, लेकिन हमने लॉस में उसे सेल किया है, लॉस में सेल किया है। तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले ये देखा जाएगा, डेप्रीशिएशन लगाएंगे जब तक फॉर्म में यूज किया गया है, डेप्रीशिएशन जब तक फॉर्म में यूज किया गया है। तो अब उसके लिए हम कर लेते हैं एक वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं उसके लिए। ये लो हमने मिटा दिया और वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेंगे, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2017। कितना है बुक वैल्यू, तो 40,000 है कि नहीं, यही बताया ना। हमने यूज किया उसको डेप्रीशिएशन मैच करो, डेप्रीशिएशन लेस डेप्रीशिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल। तो डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास है 40,000 उसका, और 10% इसका डेप्रीशिएशन रेट है पर एनम का। हमने कब तक यूज किया उसे, तो 9 मंथ तक, ठीक। तो कितना माइनस कर देंगे इसमें से, 3,000 जो इसका आएगा डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो बुक वैल्यू आ गई है, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, ऑन डेट ऑफ सेल कितनी है, तो वो है मैच करेंगे तो 37,000, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो ये जो बुक वैल्यू, इस वैल्यू पे 20% का लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो लिख लेते हैं लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितना लॉस हुआ, तो 37,000 का कितना 20%, तो 37,000 का 20% कितना आ जाएगा 7400, ठीक। अब ये भी लेस कर देंगे, और जो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा 29,600, 29,600, और ये वैल्यू होगा सोल्ड फॉर, इतने का सोल्ड किया हमने, इतने का बेचा। तो कहने का मतलब ये हमने बैंक में रिसीव किया है ना, बैंक में रिसीव हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे पहले डेप्रीशिएशन कितना हो गया, तो डेप्रीशिएशन अभी मैंने आपको निकाल के बताया वो था 3,000 अमाउंट। इसके बाद इस डेट पे बैंक में रिसीव कितना हुआ, लॉस होने के बाद, तो पहले बैंक में रिसीव हुआ वो हुआ 29,000 कितना 600, है कि नहीं। अब लॉस हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी लॉस होगा, देखो 11th की बात याद करो, जो लॉस होता तो वो कहाँ जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से ही ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कितने का लॉस हुआ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉस ऑन सेल, कितने का लॉस हुआ, तो ये लॉस हुआ है कितने का 74,000, 74 मतलब 7400, इतने का लॉस हुआ। बात ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको फिर से समझा दूं, जो बात मैंने पहले वाले में केस में समझाया था वो बात मैं समझा दूं। देखो हमें जब भी हमने जो भी
मशीन या कोई भी एसेट्स बेच रहे हैं तो उसको उस वैल्यू को हमें टोटली हमें क्या करना था, हटाना होता है बुक से। तो 40,000 की वैल्यू का हम यहाँ से फर्नीचर हटा रहे, तो देखो किस तरह से हटा रहे, देखो यहाँ पे अभी तक देखो यहाँ पे इतना हमने डेप्रिसिएट कर लिया, कहने का मतलब इतना वैल्यू हमने यूज कर लिया था, 3,000 हट गया, बैंक में रिसीव हो गया 29,600 वो भी, और फिर जो हमें लॉस हुआ वो यहाँ पे, इन सब की वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए ना, एक बार देखा जाए जोड़ के, तो आपको पता चलेगा कि हमने टोटल वैल्यू 40,000 ही हटाया है। अगर नहीं मानते हो तो मैं जोड़ लेता हूँ और आपको बता देता हूँ, ठीक है, जोड़ के दिखाता हूँ आपको। देखो 40,000 टोटल वैल्यू जो आएगा ये 40,000 ही है, ठीक है। तो इस तरह से मैं बताता हूँ कि कैसे थिंकिंग करना है अकाउंटिंग को। चलो ये हो गया, अब हमारे पास क्या करना है, अब आएगा 31 मार्च 2018, इस डेट को हमारे पास जो बचा हुआ जो भी फर्नीचर है उस पर हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ से 4 लाख का, और मुझे बताओ कि ये फर्नीचर जब 1 अक्टूबर को परचेज किया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है, जो यहाँ से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने समय के लिए फॉर्म में है, तो 6 महीने के लिए, तो लगा लेते हैं डेप्रिसिएशन। तो लिख लेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम बना लेते हैं वर्किंग नोट एक और, तो कितना था, मैं इसे मिटा के यहीं पर करेक्शन कर लेता हूँ। तो ये था हमारे पास, इसको भी मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं चलो। तो यहाँ पे 4 लाख था, कितना था, 4 लाख, और यहाँ पे कितना था, 3 लाख। मुझे बताओ 4 लाख पे डेप्रिसिएशन पूरे एक साल का 40,000 होगा, 10% है ना, और यहाँ पे 3 लाख का 10% 30,000, लेकिन हाफ ईयर का हमें निकालना है तो कितना होगा, 15,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये होगा 50 और 5 55, तो डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 55,000, टोटल 55,000, इन दोनों को जोड़ा है। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 55,000, डेप्रिसिएशन 55,000। अब हम करेंगे टोटल और निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर, जो हो गया, जो भी हमारे पास लास्ट में फर्नीचर की वैल्यू है वो निकाल के मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो कितना आएगा, ये आएगा, वो टोटल जो बैलेंसिंग फिगर मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, तो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चेक कर लेना आप दोबारा। तो ये हो गया 6,45,000, तो ये है, तो ये इस तरह का हमारे पास फर्नीचर अकाउंट भी पूछ सकता है, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें आ सकती है। अब बात रही, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, और 9 आपको मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि 9 ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप कर नहीं पाओ। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। अब आते हो क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 अपने बुक का क्या है, अब हम धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है ये। अब देखो हम धीरे धीरे अब क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारे पास अब कंसेप्ट अगर देखा जाए तो कुल मिला के कुछ नहीं है, कुछ थ्योरी है, हम वो देख लेंगे, लेकिन अब हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ऑफ द यंग क्लब प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो हमें इस डेट का हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सैलरी पेड है, सैलरी पेड है 5 लाख का, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 50,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूड है
5000 फॉर प्रीवियस ईयर का मतलब उस समय आउटस्टैंडिंग होगा, हमने इस करंट ईयर में पेमेंट किया है 35 को, तो 5000 जो है इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ये हमने देख लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड है 20,000 रिसीव इन एडवांस। सर्विस हमें नेक्स्ट ईयर देनी है लेकिन हमने अभी एडवांस रिसीव कर लिया है, तो 20,000 जो है वो हमारा एडवांस हो गया। मतलब इस इनकम में अगर लिखा जाएगा तो वो 20,000 माइनस कर दिया जाएगा। कहता है 50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, 50,000 जो प्रीवियस ईयर का है, तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा और इस साल हमें वो रिसीव कर लिया। ठीक है, इतनी बात। नेट प्रोसीड फॉर रिफ्रेशमेंट रूम, हमने कुछ ऐसा बेचा होगा और बेचने के बाद हमें कुछ रिसीट्स मिला, वो 4 लाख है ना, 4,50,000 का है। बेचा होगा पेप्सी एप्सी, ठीक है, रिफ्रेशमेंट में आते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंस हुए, कुछ एक्सपेंस किए गए हैं, वो उसके पेमेंट किया गया है। इंटरेस्ट लोन पेड हाफ है, इंटरेस्ट कुछ लोन है उसका हाफ अमाउंट पेमेंट कर दिया गया है और हाफ बाकी है। कहने का मतलब हाफ अगर इतना है तो हाफ और कितना होगा 12,000 होगा। तो टोटल अगर मैं इंटरेस्ट पेड किया गया तो एक्सपेंस में लिखा जाएगा 24,000। ठीक है, और 12,000 हो गया आउटस्टैंडिंग। ठीक, तो हम दोनों एक्सपेक्ट को देखते हुए चलेंगे। और इंटरेस्ट यहाँ पे देखा, रेंट एंड रेट्स इंक्लूड 10,000 प्रीपेड है। नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट क्या अभी कर दिया तो हमारे पास ये एसेट्स हो गया है, 10,000 हमारे पास एसेट ट्रीट किया है। लॉकर रेंट रिसीव, ये लॉकर का रेंट रिसीव क्या है, ठीक है, ये इनकम है 45,000। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2018। तो 2018 जो करंट ईयर के एंड में जो है 80,000 सब्सक्रिप्शन मेंबर से लेना बाकी है। ठीक है, तो वो भी हमारा इसी करंट ईयर का इनकम ट्रीट किया जाए। हाफ ईयर इंटरेस्ट लोन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और हमें सिर्फ क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। काश हमें दिया होता बैलेंस शीट बनाने को तो और भी मजा आता था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन देख लिया, अब बुक में आप देखते जाना। ठीक, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम एक एक आइटम को लेंगे और एक एक आइटम को ट्रीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है सैलरी पेड। तो सैलरी पेड अगर हम देखें तो सैलरी पेड के बारे में कुछ एडजस्टमेंट में नहीं कहा, तो इसका मतलब जो भी सैलरी दिया गया है वो सारे एक्सपेंस है। तो हम इस साइड लिखते हैं सारे एक्सपेंस एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर, और इस साइड लिखते हैं इनकम को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी कितना हो गया, तो सैलरी हो गया 50,000। सैलरी कितना है 50,000। इसके बाद है सैलरी हो गया। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, तो जितना भी हमने इसी साल इसी करंट ईयर में हमने कंज्यूम कर लिया है तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। टोटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया 50,000। कितना है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो है 50,000। अच्छा, यहाँ पे ये अमाउंट जो है ये 50,000 नहीं होगी, ये 5 लाख है। कितना है ये 5 लाख है। और ये नीचे अमाउंट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हो गया वो 50,000 का। इसके बाद हमारे पास कह रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब देखो इसमें प्रिंटिंग स्टेशनरी में बहुत सारी चीजें तो है नहीं, तो हम यहाँ पे ही कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कहने का मतलब यहीं पे सारी चीजें दिखा सकते हैं। ठीक, तो आप दोनों तरीके से वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, इसमें भी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी में, प्रिंटिंग और स्टेशनरी में टोटल पेमेंट कितना क्या है, टोटल पेमेंट क्या है 35,000 का। और 35,000 में ये बताया गया है कि 5,000 जो है इंक्लूड है प्रीवियस ईयर का, तो ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो इसमें से माइनस कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 30,000, 30,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन हमारा जो है वो एक इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन जो है इसके लिए हम वर्किंग नोट भी कर सकते हैं, कर देते हैं। चलो वर्किंग नोट में
क्या होता है इसमें सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना है, लिखते हैं कैलकुलेशन या कैलकुलेट ऑफ, इसको काटते दोबारा लिखते हैं कंपटीशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कौन सा 2017-18, ठीक है ये ना। तो तो हमें ये कैलकुलेट करना है। अब हमने सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर क्या रिसीव किया है, तो लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, ये रिसीव किया है हमने, सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 4 लाख का, कितने का 4 लाख का। इसमें जो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो है जो ओपनिंग होगा वो माइनस कर लेंगे, तो ओपनिंग यहाँ पे कुछ है, ओपनिंग क्या इसमें दे रखा है, इंक्लूड क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड इन एडवांस और 50,000 जो है प्रीवियस ईयर का, जो ओपनिंग है वो है 50,000, उसे माइनस कर लेंगे। इसके बाद आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का हो सब्सक्रिप्शन जो एंड का हो, तो एंड का कितना दे रखा है, एडजस्टमेंट में नीचे लिख रखा है 80,000, कितना दे रखा है 80,000, प्लस कर लो। और इसमें एक चीज और दे रखा है, माइनस कर लो, जो एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो कब का है, वो है एंड का, ठीक है। अगर ये ओपनिंग का होता तो हम इसे क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ओके। तो इससे माइनस कर लेते कितने का दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा 20,000, 20,000, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये अमाउंट आ जाएगा 4 लाख में माइनस करेंगे 50 और 3, ये मिलके हो जाएगा, कुल मिलाकर सब्सक्रिप्शन हमारे पास जो आने वाला है वो है 4,10,000, 4,10,000। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ये सारी चीजें हमने सब्सक्रिप्शन को निकाल लिया। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, 4,10,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, कहता है नेट प्रोसीड फॉर रिफ्रेशमेंट रूम, तो कितना है 4,50,000, लिखेंगे नेट प्रोसीड ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये कितना है, ये है 4,50,000, 4,50,000। नेक्स्ट हमारे पास कहता है मिसलिनियस एक्सपेंस, यहाँ लिख लेंगे मिसलिनियस एक्सपेंस। तो मिसलिनियस एक्सपेंस क्या दे रखा हमें, मिसलिनियस एक्सपेंस हमें क्या दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है अमाउंट क्या है 1,60,000, तो ये है, ओके। इसके बाद कहता है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, तो इंटरेस्ट पेड क्या है, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे कहता है हाफ जो इंटरेस्ट पेड कर लिया और हाफ क्या होगा आउटस्टैंडिंग, तो जो इंटरेस्ट पेड कर लिया है वो 12,000 है, तो जो आउटस्टैंडिंग उसे ऐड कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट उसे ऐड कर लेंगे 12,000। अगर हमें बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट होता है वो लायबिलिटी में जाता है करंट ईयर के बैलेंस शीट में, ठीक। काश हम इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाना होता तो और मजा आता है इस क्वेश्चन को करते हुए। मैं इस क्वेश्चन से खुश नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे हम इससे अच्छे भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास। चलो अगला क्या है हमारे पास, तो अगला कह रहा है हमारे पास रेंट
रेंट इंक्लूड प्रीपेड है इसमें, तो लिखेंगे टू रेंट जो पेड क्या है, वो पेड हमने कितना किया है, तो वो पेड किया 75,000 का। कितने का? 75,000 का। इसमें 75,000 का रेंट किया हमने पेड, और उसमें प्रीपेड जो है, प्रीपेड वो है 10,000 का, जो हम इसका नेक्स्ट ईयर में बेनिफिट लेंगे। करंट ईयर में हमने पेमेंट कर दिया, तो 65,000 आ गया। काश हम बैलेंस शीट बनाते तो इस प्रीपेड रेंट को हम एसेट्स में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, ओके। इसके बाद लॉकर्स रेंट रिसीव्ड, तो इनकम भी क्या है? इनकम है बाय लॉकर रेंट। कितना है लॉकर रेंट? 45,000। क्या नीचे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो पूरा टोटल हमारा करंट ईयर का इनकम है, हमने लिख लिया। तो अब देखो, सब कुछ हो गया, कुछ बचा तो नहीं? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है। अब हमें इसको टोटल करना है। देखते हैं किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो देखने में तो हमें लग रहा है ये क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे इसको टोटल कर देते हैं। टोटल कर दिया हमने, तो टोटल आ रहा है हमारे पास, जो आएगा तो देखते हैं कितना आएगा। 4,10,000 प्लस 4,50,000 प्लस 45,000, 9,00,000, 9,05,000, 9,05,000। इसमें से माइनस कर लो 5,00,000, माइनस कर लो 50,000, माइनस कर लो 30,000, माइनस कर लेंगे 1,60,000, 24,000 और फिर 65,000 हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है सरप्लस। यहाँ प्रॉफिट को हम सरप्लस बोलते हैं। 1,21,000, 1,21,000 है। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम ज्यादा है इस पे ओवर ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम सरप्लस लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन खत्म। बताओ इसमें क्या था? कुछ नहीं था, इसमें कुछ मजा नहीं आया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 20। तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं और इसमें देखते हैं कुछ मजा आए। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे और इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है, दिखते हैं इसमें मजा आता है कि नहीं आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द फ्लोइंग एसेट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अकाउंट क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2019, receipts and payment account for year ended 31st March 2019। तो ये जो दे रखा है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। किसका? वो है किसी अकाउंट ऑफ अकाउंटेंट क्लब का। ठीक, तो ये दे रखा हमें रिसिप्ट साइड और ये पेमेंट साइड। देखते हैं क्या है। ये ओपनिंग है हमारे पास, ओपनिंग हमारे पास हैंड में इतना है, बैंक में इतना, सब्सक्रिप्शन 15,24,000 रिसिप्ट, डोनेशन है। और हमें पता है डोनेशन में अगर हमें नहीं बताया हो कौन सा डोनेशन है तो हम उसको जनरल डोनेशन मान के हम इनकम ट्रीट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट है किया गया, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। ठीक है, एंट्रेंस फीस है। और मैंने बताया जब तक एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो स्पेशल, हम रिवेन्यू, हम उसे इनकम ही ट्रीट करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये हमारा इनकम ही है। सैलरी हमारे पास है 4,95,000, ये एक्सपेंस हो गया। स्टेशनरी, स्टेशनरी को देखते हैं। स्टेशनरी की बात, स्टेशनरी को इतना पेमेंट क्या है, कहने का मतलब क्या है, स्टेशनरी के लिए पेमेंट है, इसका मतलब होगा। अच्छा, स्टेशनरी में हमें देखो स्टॉक दे रखा है
ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग ये भी मैंने आपको बता रखा है, एडवांस भी दे रखा है और एडवांस जो पेड किया था लास्ट ईयर वो भी दे रखा है और करंट ईयर में जो एडवांस था वो भी दे रखा है, सारी चीज़ दे रखा है। तो स्टेशनरी का हम अकाउंट बना लेंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो स्टेशनरी का अकाउंट बनाएंगे। एक तो बिलियर्ड टेबल ये एसेट्स होता है जिसपे हम वो देखते हैं ना, चारों हॉल होते हैं और उसमें बॉल डालनी होती है एक डंडे से मार के, ठीक है। उसको हम बिलियर्ड टेबल पे खेलते हैं, ठीक। तो ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमने करंट ईयर में इतने का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। पेमेंट क्या मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है, ये मिसलेनियस एक्सपेंस दे रखा है 75,000, फर्नीचर परचेज किया 12,30,000 का और उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है 27,000 का, कैश हमारे पास क्लोजिंग और बैंक में हमारे पास ये चीजें बता रखा है। एडजस्टमेंट में हम क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन अरियर्स फॉर ईयर 31 मार्च 2019 35,000 है, 1,35,000 है जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करना था और ये करंट ईयर का है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का, ये हमारी इनकम है, ट्रीट होगा, जो नहीं मिला वो एसेट्स में हम आउटस्टैंडिंग लिख लेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने एडवांस रिसीव किया वो है 29,000, करंट ईयर में एडवांस लिया है तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा तो हम इस साल इसको इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। एडवांस है ये लायबिलिटी में जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है तो हम एसेट्स में जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट। और मेरे हिसाब से मैं देख लूँ क्या इसमें बनाना है, क्या हमें बनाना है प्रीपेड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर वही बात है कि इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी बात कर लेंगे कौन सी अमाउंट काम पे जाएगा। तो ये चीज़ें इंश्योरेंस प्रीमियम ये एसेट्स में जाता है हमारे, ठीक है, करंट ईयर में। तो अब ये बैलेंस शीट तो हमें बनाना नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बस सीधा हम फॉर्मेट लेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का तो इसको बना देते हैं। कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। फॉर्मेट ले लेंगे, ये आपकी कॉपी के हाफ में आ जाएगा, ये हमने ले लिया और हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended on कब 31 मार्च 2019 को। तो ये हमें बना लिया और इस साइड हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर और इस साइड हम लिखेंगे इनकम, ठीक है। ये बात हो गई। अब स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है, कुछ भी नया नहीं है, सारी चीजें हम जान चुके हैं। हमें बस यहाँ पे एक अगर बनाना पड़ेगा तो वो बनाना पड़ेगा हमें स्टेशनरी का, है ना। स्टेशनरी में कुछ आइटम थी ज़्यादा तो हम वो बनाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखा हमने, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे इसमें बनाना नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहे होते हैं और ये बैलेंस शीट होता, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 का और दूसरा बैलेंस शीट होता 19 का। दूसरा बैलेंस शीट क्या कब का होता, 19 का होता। तो इसमें क्या क्या लिखते हैं बस ये समझना है, तुम्हें नहीं बनाना है, अगर तुम्हें बनाना ही नहीं है बस समझो। यहाँ पे देखो ये बैलेंस शीट होता, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ओपनिंग जो है, जो ओपनिंग है इसका बैलेंस शीट, जो ओपनिंग होगा वो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में हमें दिखाई देगा, यहाँ पे कैश और बैंक, ठीक है। कितना दिखाई देगा, 45,000। और ये बैंक हमें कितना दिखाई देगा,
12,60,000। ठीक है। इसके बाद कैश जो क्लोजिंग है, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाई देता है, वो क्लोजिंग होता है, वो 33,000। और यहाँ पे बैंक जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 6,69,000, 6,69,000, 669,000 ये हमारे पास आता अगर बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक, लेकिन बैलेंस शीट बनाना नहीं है। तो अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन की बात कर दूं मैं, सब्सक्रिप्शन अरियर फॉर द इंडिया 31 मार्च 2019 का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितना होता है, यहाँ पे अगर बैलेंस शीट बनाते तो होता 1,35,000, 1,35,000। ठीक है। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो है, कुछ है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, एडवांस में हमने लिया है, एडवांस, तो यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। जो करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन लिया है वो कितने का लिया है, 39,000 का सब्सक्रिप्शन एडवांस लिया है। क्या लास्ट ईयर का कुछ है, क्या लास्ट ईयर का कुछ है, नहीं, लास्ट ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो लास्ट ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन तो है नहीं। तो ये चीज है, मान लो ये चीज है। अब देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसका मैं वर्किंग नोट बना के मैं सब्सक्रिप्शन को खत्म ही कर दूँ, उसका अकाउंट भी खत्म करूँ। ठीक, तो देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, और करंट ईयर कौन सा हमारे पास 18-19। ठीक है, ये पेपर में आपको नहीं लिखना है, बस समझने के लिए कि हमारा 89 का सब्सक्रिप्शन है। अब मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ड्यूरिंग द ईयर वो कितना हुआ है, तो वो हुआ है, देखो देखो कितना हुआ है, कहाँ गया सब्सक्रिप्शन 15,24,000, 15,24,000। ठीक है। और मैंने अभी बताया था कि एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,35,000। तो इसे ऐड करेंगे, करंट ईयर का है मतलब बढ़ा दिया लेकिन मिला नहीं, रिसीव हुआ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का है ये, तो कितना, 1,35,000, 1,35,000 हमने ये ऐड कर दिया। इसके बाद कोई एडवांस था, कोई ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग का था, तो एडवांस एक था 29,000 का एडवांस, और ये कौन सा एडवांस सब्सक्रिप्शन है और ये एंड का है, ये हमें करंट ईयर में मिला है और ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। तो हम इसको यहाँ पे इनकम नहीं ट्रीट करेंगे और इसे माइनस करेंगे। कितना है, ये है 39,000। कितना है, 39,000। बताओ इसमें कुछ था कुछ नहीं था। तो ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन जो होगा, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना, 16,20,000। कितना हो जाएगा, 16,20,000। तो ये सब्सक्रिप्शन हमने निकाल दिया, ये हमने ट्रीट कर दिया सब्सक्रिप्शन। तो आते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले सब्सक्रिप्शन ही लिख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन कितना, 16,20,000। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, सब्सक्रिप्शन को हमने कर लिया। डोनेशन मैंने बताया, डोनेशन में अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है तो डोनेशन एक नॉर्मल डोनेशन, जनरल डोनेशन है तो हम इसको इनकम मानेंगे। डोनेशन हमारे पास कितना रिसीव किया गया है, डोनेशन जो है इनकम वो है 7,20,000, 7,20,000। ठीक है, कितना है डोनेशन, 7,20,000।
उसके बाद देखेंगे, देखो एक एक आइटम को हम देखते जाएंगे, पकड़ते जाएंगे। कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000, कोई एडजस्टमेंट है क्या इससे रिलेटेड? नहीं है। तो हमारा ये टोटल जो होगा इनकम होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद क्या है? इसके बाद एंट्रेंस फीस। क्या एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला। एडजस्टमेंट में देखो कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। तो ये भी हमारा इनकम होगा, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितना? 1,80,000। कितना है? 1,80,000। कहता है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया है, ठीक है। तो बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया, ये भी हमारा इनकम होगा और हम इसको इनकम में लिख लेंगे। तो ये हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, देखो फ्रॉम बैंक, ठीक है। कितना अमाउंट है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक? वो है 63,000, 63,000। इसके बाद क्या? सेल्स, ये भी हमारा इनकम होगा। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ये कितना अमाउंट है? ये है 9,000। इसमें भी मुझे अब मजा नहीं आ रहा, ये भी कुछ भी है नहीं इसमें। बताओ क्या था? कुछ था इसमें? कुछ नहीं है। अब आ जाओ, तो ये सारी बातें हो गई। ये हमारे पास एक्सपेंडिचर, ये हमारे पास इनकम। अब एक्सपेंडिचर में हम करेंगे, देखते हैं क्या क्या बातें कहता है। सबसे पहले पेमेंट में देखो सैलरी दे रखा है, लिखो टू सैलरी। क्या सैलरी में कोई एडजस्टमेंट है? नीचे देखो, क्या सैलरी में कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा अमाउंट? 4,95,000, 4,95,000। तो सैलरी हो गया हमारे पास 4,95,000। उसके बाद हमारे पास जो आइटम है वो क्या है? स्टेशनरी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी जो हमने यूज किया है, कंज्यूम्ड किया है, ठीक है, वो सारी। अच्छा, यहाँ पे स्टेशनरी को लेकर हमारे पास क्या दे रखा है? एडजस्टमेंट में देखो स्टेशनरी को लेकर हमें क्या दे रखा है। तो स्टेशनरी का हमें स्टॉक बता रखा है, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे देखो, जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1/4/2018 दे रखा है, वो बाद में दे रखा है। तो 5,000 ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग है 30,000। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी भी दे रखा है 26,000 और क्लोजिंग हमारा 40,000 है। एडवांस दे रखा है, इन पेड कर रखा है हमने, जो 2018 में 18-19 में जो करंट ईयर हमारा है उसमें एडवांस दिया है। एडवांस का मतलब है अगर करंट ईयर में एडवांस देते तो नेक्स्ट ईयर में वो उसका कंजम्पशन होता है। और हमारे पास एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फ्रॉम 2017-18, तो ये हमारा करंट ईयर में यूज होगा क्योंकि पिछले साल ही एडवांस दे दिया गया था। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ ज़्यादा आइटम है, तो हमें क्या बना लेना चाहिए इसके लिए हमें और ये आपको पता ही है कि हम इसके लिए स्टेशनरी अकाउंट बना लेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, तो ये 2 है। अगर हमने 2 कर लिया है तो हम 3 करेंगे, ठीक है। फिर 2 कर रहा हूँ मैं, वर्किंग नोट नंबर। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? स्टेशनरी अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हमें देखो, सबसे पहले हमें क्रेडिटर, क्रेडिटर है ना, मैंने आपको बता रखा है स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं जिसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे पहले स्टेशनरी अकाउंट बनाने से पहले हमें एक गलत मैंने लिखा, लिखते हैं क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी।
क्रिएटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। तो मुझे बताओ, क्रिएटर फॉर स्टेशनरी है और ये एक लायबिलिटी है, तो मुझे बताओ यहाँ पे इनका बाय बैलेंस बीडी, जो बैलेंस बीडी होगा, इनका ओपनिंग बैलेंस होगा, वो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, क्रेडिट साइड होगा कि डेबिट साइड होगा। और मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी लायबिलिटी जो होते हैं वो हमेशा उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो देखो कितना है इसका क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग बैलेंस 26,000, ये हमारा ओपनिंग है जो दे रखा है हमें, ठीक। तो 26,000 हो गया। तो अगर ये ओपनिंग हमारा हो गया तो क्लोजिंग क्या होगा, बाय, नहीं यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 बैलेंस सी डी, और ये हमारा ओपनिंग इधर है, तो ये क्लोजिंग हो गया। क्लोजिंग कितना दे रखा है हमें, क्लोजिंग कितना दे रखा है, तो क्लोजिंग हमें दे रखा है 40,000, ये दे रखा है 40,000। अब मैंने आपको ये बताया कि एडवांस, जो एडवांस होता है वो क्या करता है, लायबिलिटी को कम करता है। तो एडवांस फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी एडवांस कितना पेमेंट किया गया है, वो किया गया, देखो नीचे देखो, वो किया गया 5,000, जो हमें क्रिएटर को एडवांस। तो बताओ एडवांस जो, गलत लिख दिया, बाय एडवांस जो हमने पेमेंट किया होगा करंट ईयर में, वो कितना है, एडवांस फॉर स्टेशनरी वो कितना है, तो देखो 7,000, 7,000 कितना है, 7,000। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई है। पेमेंट हमने स्टेशनरी को किया है कितना, तो पेमेंट हमने किया है जो, वो है, यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट क्या है, तो वो कितना पेमेंट कर दिया हमने, देखो क्वेश्चन में 89,700, 89,700, ठीक है। तो ये क्या है पेमेंट। अब देखते हैं टोटल, यहाँ पे टोटल करने के बाद हमारे पास कितना बैलेंसिंग फिगर आता है। तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आएगा स्टेशनरी और ये आएगा 1,01,700, और ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद अगर मैं बताऊँ ये क्या चीज़ है, ये क्या है, तो हमने ये स्टेशनरी क्रेडिट परचेज किया है, ठीक है, परचेज स्टेशनरी है, परचेज स्टेशनरी, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमने क्रेडिटर से इतना परचेज किया है करंट ईयर में। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब हमें बनाना होगा स्टॉक फॉर स्टेशनरी। तो ये बना रहे हैं हम स्टॉक फॉर स्टेशनरी अकाउंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टॉक है, एसेट्स है, इसका बैलेंस बीडी कितना होगा, देखो कितना अमाउंट है, इसका अमाउंट कितना स्टॉक का, वो है 5,000, वो है 5,000, कितना है 5,000। और बैलेंस बीडी हमने 5,000 देख लिया। बैलेंस सीडी, जो स्टॉक हमारे पास लास्ट में एंड में जो बचेगा वो कितना बचा हुआ क्वेश्चन में दे रखा है, वो दे रखा है 30,000। और स्टॉक बढ़ा, कैसे बढ़ा, क्रेडिटर से परचेज, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितने का परचेज किया, 1,01,700, इतने परचेज किया था। तो हमने इतना पहले से था, इतना और क्रेडिटर से लिया, इतना बच गया, तो कितना हमने कंज्यूम कर लिया, तो वो कंज्यूम जो भी किया होगा हमने वो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और मैं ये कहूँगा
कि कंज्यूम्ड स्टेशनरी, ये कंज्यूम स्टेशनरी है और ये कितना हो जाएगा 76। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, ये हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम यहाँ पे इसे स्टेशनरी कंज्यूम लिखना है तो अमाउंट क्या आएगा, तो ये अमाउंट आ जाएगा 700 और बैलेंस जो इसका सीडी हो गया, इसका जो बैलेंस सीडी है जो हमारे पास बचा हुआ है, अगर हमें बैलेंस शीट बनाने को देता तो हम उसको वहां पे भेज देते हैं, उसको हम वहां पे लिख लेते हैं। तो ये बात खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके बाद पेमेंट किया गया है प्लेयर टेबल के लिए और ये एसेट्स है और ये एसेट्स कहाँ जाता है बैलेंस शीट में, तो हम वहां पे लिख देते हैं इसे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमें बैलेंस शीट बनाने को दिया नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट दे रखा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स होता है, फिर वही बात, हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं है। मिसलेनियस एक्सपेंस लिख लेते हैं इसे, मिसलेनियस एक्सपेंस को टू मिसलेनियस एक्सपेंस। तो मिसलेनियस एक्सपेंस हमारे पास कितना अमाउंट है देख लेते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस है 75,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 75,000। इसके बाद क्या दे रखा हमें, इसके बाद हमें दे रखा मिसलेनियस एक्सपेंस के बाद फर्नीचर एसेट्स है वो वहां जाएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट में, पर बैलेंस शीट हमें बनाना नहीं है। इसके बाद दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम और कितना है अमाउंट, ये है 27,000। ठीक है, ओहो एक गलती होगी, इंश्योरेंस में कुछ कहा है क्या, नीचे देखो इंश्योरेंस प्रीमियम दूसरे पॉइंट, दूसरा एडजस्टमेंट में दूसरा पॉइंट पढ़ो, देखो प्रीपेड है 3,000, तो इसमें जो ये टोटल हमारे पास आ रहा है 27,000, वो उसमें से 3,000 प्रीपेड है, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा और लेस किया जाएगा जो है प्रीपेड। और प्रीपेड कहाँ जाता, प्रीपेड हमारे एसेट्स में जाता। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। पर हमारा दुर्भाग्य है कि इसमें हमें क्या नहीं बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना, तो ये आगे 24,000। और कुछ है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। तो और कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा। एडजस्टमेंट में कुछ देख लो, एडजस्टमेंट में भी हमने सारी चीजें कर ली, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 भी कर लिया है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है खत्म। इस क्वेश्चन को हम यहाँ खत्म करेंगे, टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका टोटल करें तो क्या आएगा, देखो टोटल कर लेना आप, मैं कर देता हूँ यहाँ पे टोटल, नहीं छोड़ेंगे इसको बीच में। तो 16,20,000 प्लस में 7,20,000 प्लस करेंगे 18,000, 1,80,000, 63,000, 9,000, तो ये हो गया हमारे पास कितना 2 लाख, 2 लाख नहीं 26 लाख, 26 लाख 10,000, 26 लाख 10,000, 26 लाख 10,000 में से माइनस करेंगे 4 लाख, 4 लाख 4,95,000, 4,95,000 माइनस करेंगे 76,700, माइनस करना है 75,000, माइनस करना है 24,000। तो ये आएगा हमारे पास सरप्लस जो आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास, वो आ जाएगा 19,39,300। कितना आएगा, तो सरप्लस कितना आएगा 19,39,300। ठीक है, 19,39,300
300। और इसे हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन खत्म। मुझे इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल मजा नहीं आया, ये क्वेश्चन भी वैसे ही था। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आगे हम और क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। तो आगे हमारे पास और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हम प्रैक्टिस ही करेंगे। तो हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और अच्छी अच्छी बात पता चलेगी हमें। तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं रोकता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।